हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसका ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और मुस्कुराते हुए जवाब देते रहिए। चलिए, ये रहा आपके बीच फर्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फाइड में कौन उपचायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयोडीन जो है हमारा उपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस जो है भरी रहती है। ठीक है, फिर सुनिए, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए यानी बनाने के लिए कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभी जस्ट पहले क्वेश्चन के जवाब दिए थे, वो क्या होगा? संक्षारण होगा। ठीक है, इसका भी राइट आंसर संक्षारण होगा। लोहे पर जब भी जंग लगेगा तो वहां पर क्या होगा? संक्षारण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? फिर सुनिए, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल को डाल देते हैं तब अभिक्रिया होती है कैसी? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। किस प्रकार होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चलिए, कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का सूत्र होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ये तो बच्चा जानता होगा 6th क्लास से ही। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? NaOH। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या है? HCl। और क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब अभिक्रिया कर लेती है तो उसमें क्या होता है? NaCl क्लोराइड एवं जल H2O बन जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
CuO प्लस H2 क्या बनता है? Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया है। चलिए, Cu का मतलब क्या हुआ? कली चूना। और Cu मतलब क्या होता है? कॉपर। Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर। H2O का मतलब क्या होता है? जल। ये बच्चे बच्चे जानता है। H2 मतलब क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए, Cu मतलब कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना? कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना तो क्या हुआ? कॉपर को ऑक्सीकरण हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कॉपर को ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीजन साथ जैसे ही मिल गया तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट, पीबी, लेड नाइट्रेट का मतलब है PbNO3, ठीक है ना, PbNO3 लेड नाइट्रेट। और इसको गर्म करने पर क्या बन जाता है? NO2 और ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है ना, NO2 और ऑक्सीजन। समीकरण CO3 है, ठीक है ना, टाइपिंग में नहीं हो पाता है, मोबाइल से करते हैं ना। तो CaCO3 है, ठीक है। और ये हमें क्या बनता है? कली चूना। CaCO3 का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? CaCO3 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे कार्बोनेट। CaCO3 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है? कली चूना CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, ठीक है ना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। एक बड़ा यौगिक जो है उसको तोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? वियोजन। और संयोजन मतलब क्या? दो यौगिक है आपस में जुड़कर एक बन गया तो उसको संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है? कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Fe3O4 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgNO3। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है ना, विलयन एवं कॉपर। AgNO3 का मतलब क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या नाम है? AgNO3 का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता रहता है वो क्या कहलाता है? द्विविस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली परत बनती है, ठीक है ना, काली, ठीक है। चांदी जो है काला रंग का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? ये लेड ऑक्साइड कार्बन मिलकर जो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसमें कौन कथन सही है ये चीज पता करना है। तो 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है ना, अपचयित और उपचयित हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AB प्लस CD, तो ए से डी में आ गया, ए से डी में आ गया,
और बी से अरे क्या कहते हैं सी से बी में आ गया, तो यानी क्या हो गया, उभय विस्थापन हो गया, यानी कि एक दूसरे के चेंज हो गया अंतर, तो इसको कह दिए उभय विस्थापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कैसी कहलाती है? ठीक है, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए कौन उपचायक है? तो कौन उपचायक है? सब जानता है उपचायक कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारा उपचायक है। चलिए नेक्स्ट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, अपघटन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन समीकरण संतुलित है? तो संतुलित जब भी करेंगे तो सबको चेक करेंगे। एफ ही यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर Cl2 दो है, यहाँ पर 3 है, तो ये असंतुलित है। संतुलित हमको खोजना है। यहाँ पर NH4 नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ई भी असंतुलित है। यहाँ पर फेरस 1 है, यहाँ पर भी फेरस 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हो गया, 2 3 और 2 5 हो गया, तो यानी ये भी असंतुलित है। यहाँ पर के पोटासियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी पोटासियम 1 है, यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि ये भी सब असंतुलित है। संतुलित होने के लिए किसी एक को न ज़्यादा रहना चाहिए था। चलिए इस आंसर में हमको टाइपिंग गड़बड़ हो गया, किसी एक का आंसर नहीं हुआ। मान लीजिए नन एक ऑप्शन है, ठीक है, नन मान लीजिए। चलिए, यानी कि संतुलित होने के लिए दोनों तरफ देखना पड़ेगा, अभिकारक और प्रतिफल दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी असंतुलित है, इसीलिए कोई भी सही नहीं होगा। चलिए मुझसे मिस्टेक हो जाता है टाइप करने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन समीकरण संतुलित है? कौन समीकरण संतुलित है? अब चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ये असंतुलित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो ये भी असंतुलित हो गया। यहाँ पर फेरस 1 है, यहाँ पर भी फेरस 1 है, यह भी सही है। यहाँ पर Cl2 2 है, यहाँ पर Cl 1 है, ये असंतुलित हो गया। अब यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन
यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर SO4 सल्फाइड, SO4 सल्फेट यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है, यानी कि ये हमारा संतुलित समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये हमारा संतुलित समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया CuO कार्बन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन Cu प्लस H2O यानी जल, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है हमारा है, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की है? अपचयन अभिक्रिया। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe2O3, Fe2 है भाई, Fe2O3 और क्या है? एल्युमिनियम, तो Al2O3 प्लस फेरस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है ना, आपस में विस्थापित हो जाता है, यानी कि फेरस जो है एल्युमिनियम की जगह ले लिया, एल्युमिनियम की जगह फेरस ले लिया, तो इसको ही क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण CO कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीकरण। 33 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन जैसे ही उसमें मिलेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमबत्ती किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। मोमबत्ती किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। सही बात है, समीकरणों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप बनेगा तब अवक्षेपे अभिक्रिया न कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, जब भी दोनों और अभिकारक और प्रतिफल दोनों का जो है परमाणु संख्या समान रहेगा तो यह क्या समीकरण रहेगा? संतुलित समीकरण रहेगा। ठीक है, संतुलित समीकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन ऑक्सीकारक है? कोई भी जानता है कि ऑक्सीजन जो है हमारा ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर जो क्लोराइड है उसका रंग क्या होता है? उसका जो रंग होता है श्वेत होता है। ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत, उजला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा होता है। क्या होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? हरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह क्या होगा? ऊष्मक्षेपी, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? सब जानता है, भूरा होता है। हम लोग तो देखते रहते हैं, देखते हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चलिए भूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न आग की लौ कैसी दिखती है? चमकीला उजला, चमकीला रहता है और उजला रहता है, ठीक है ना। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? चमकीला उजला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो बूझा हुआ जानता है, कली चूना, CaO राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी CaO, कली चूना को ही बूझा चूना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ZnCuSO4, तो Zn जो है, ZnSO4 के साथ और जो है Cu ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। एक बार ZnSO सल्फेट के साथ संयोग कर लेता है, एक बार कॉपर वियोग कर लेता है। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया जो रहता है, यह अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जो आपस में चेंज कर लेते हैं वो विस्थापन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जांच प्रखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबा जाता है, ठीक है, लोहे की कील यानी Fe को, फेरस को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रखनली में विलयन था, यानी कौन सा विलयन था? तो कॉपर सल्फेट का विलयन था, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश उपस्थिति में पौधों वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपने भोजन तैयार, ये तो बच्चा जानता है, प्रकाश रासायनिक। एक बार और क्वेश्चन शायद रिपीट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलय डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन पृथक हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया, कुछ समय पहले तो ये क्वेश्चन हो चुका है एकदम। अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो चुका था इसीलिए ध्यान नहीं दिए इस पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? 49 का ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह भी क्वेश्चन दोबारा हो रहा है, इसीलिए हम इसमें नहीं चर्चा करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl और सोडियम क्लोराइड को NaCl और जल को H2O कहते हैं। ये सब क्लियर है, रासायनिक सूत्र है, ये सब क्लियर है क्या कि पीछे बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाती है, विकृत गंधी हो जाती है। इसका कारण उसका क्या है? तो उसका उपचयित होना, उपचयित हो जाना, उपचयित हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया कीजिएगा आप लोग। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल HCl Fe पर, फेरस पर डालने से कौन सी अक्रिया होती है? तो ये कौन सी क्रिया होती है? हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। FeCl2 बन जाता है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला जलता है? बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला, ठीक है ना, बिना ज्वाला के जलता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यह सब कुछ होगा, सभी होगा। ठीक है ना? ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन में, ठीक है। हाइड्रोजन के वियोग, हाइड्रोजन जो है टूटकर अलग हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन भी इसमें त्याग होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्थापन प्रतिक्रिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। क्या प्राकृतिक गैस का दहन होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचा था, ध्यान नहीं दिए। चलिए, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl जो है BaSO4 और 2NaCl, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखने से पता चल जाता है कि ये जो हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर दो को प्रोडक्ट रिएक्टेंट यानी अभिकारक जो है आपस में दो प्रोडक्ट दोनों आपस में जुड़ रहा है, तो इसीलिए 2 बार हो रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH, ठीक है, जिंक से Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? उत्पाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZnO2 प्लस H2 बनता है, ठीक है ना, ये बन जाता है। यहाँ पर सब 2 है, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हम सही कर रहे हैं आपके लिए कि गलत। धन्यवाद।